हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सौरभ सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक हीटर जो कि लाइफ लॉन्ग का है। और ये हीटर मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। ये एक एयर ब्लोअर हीटर है और इसका आज मैं आपको यूज़र रिव्यू दूंगा। परचेज तो काफ़ी साल पुराना है और अभी शायद ये वाला मॉडल अवेलेबल भी नहीं है। तो इसकी जगह पर कोई और इसी तरह का मॉडल लाइफ लॉन्ग की तरफ से अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और बाकी मार्केट्स में अवेलेबल है। बाकी कंपनियों का भी आता है सेम एयर ब्लोअर हीटर्स, उसकी भी बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं इस रूम हीटर की, जो एक एयर ब्लोअर हीटर है, जो कि अभी डिस्कस करेंगे बाकी डिटेल्स इसके। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप देख पाएँ। मैं हाउस होल्ड चीज़ों का रिव्यूज़ प्लस अनबॉक्सिंग प्लस उसके प्राइस का कंपैरिजन ये सब लेकर आता हूँ अपने चैनल पर। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम सब्सक्राइब करने का करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आए और आप देख पाएँ। तो अब बात करते हैं इस पूरे प्रोडक्ट की, इस हीटर की। तो ये लाइफ लॉन्ग का LLFH02 ब्लोअर हीटर है, जो कि मैक्सिमम 2000 वाट हीटर है। और इस हीटर की बात करें तो ये कंप्लीट एक मीडियम साइज रूम का हीटिंग कैपेसिटी के लिए, हीटिंग इसकी कैपेसिटी इतनी है कि एक मीडियम साइज रूम कंप्लीटली गर्म हो जाता है। 1-1.5 घंटे में मैं ये देखता हूँ कि मेरा रूम काफ़ी गर्म हो जाता है। तो इसकी परचेजिंग की बात करें कि कब परचेज है ये, तो दोस्तों ये लाइफ लॉन्ग का हीटर मैंने 2021 को ख़रीदा था। शायद अक्टूबर के मंथ में लिया होगा और अब 2025 है। तो ये हीटर अभी तक चल रहा है, इसमें कोई भी पार्ट्स इसमें चेंज नहीं किया है मैंने। और अभी तक ये सेम हीटर सेम डिवाइस वर्किंग में है। और इसमें मैं इसको खुद से खोलकर कई बार इसको साफ़ कर चुका हूँ। ये तो है, मतलब इसकी सर्विस जो कहते हैं वो खुद आप कर सकते हैं, तो वो मैंने किया है। बट इसका कोई भी एलिमेंट हो, चाहे थर्मोस्टेट हो, चाहे जो इसमें मोटर लगा है, वो सब मैंने चेंज नहीं किया है। अच्छा, छोटी सी चीज़ एक और बता दूं पहले ही मैं आपको ये प्लग दिखा रहा हूँ। प्लग में ये भी एक लगा हुआ है, ये हमारा होता है वाईफाई डिवाइस है, वाईफाई प्लग है, जो कि मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ इसको खोलकर। तो दोस्तों ये जो है ये एक वाईफाई प्लग है जो कि मैं लगा के रखता हूँ, आप भी ले सकते हैं। देखिए ये अमेज़ोन से ख़रीदा हुआ है, शायद 400-500 रुपये का। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसमें टाइमर वगैरह सेट हो जाते हैं। रात को हीटर अगर सो भी जाते हैं तो टाइमर सेट करके सोता हूँ, अपने आप हीटर ऑन ऑफ होता है। तो ये तो एक अलग चीज़ है। अब बात करते हैं हीटर की। तो हीटर का मॉडल मैंने आपको बताया LLFH02, जो कि शायद अभी ये हीटर अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इसकी जगह पर दूसरा हीटर अवेलेबल है। और इस तरह के कई हीटर्स अवेलेबल है, तो इसीलिए मैं ये रिव्यू दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप एयर ब्लोअर हीटर देख रहे हैं तो आप इसी केवल लाइफ लॉन्ग के इस वीडियो से ही जान जाएंगे कि एयर ब्लोअर हीटर लेना चाहिए, कैसा होता है, क्या क्या चीज़ इसमें होती हैं। ठीक है, तो अभी जो लाइफ लॉन्ग का इन्फिनिया प्लस रूम हीटर 2000 वाट सेम कैपेसिटी में अवेलेबल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे या दुकानों पे भी। इसके अलावा बाकी कंपनियों का भी आता है, ऑर्बिट वगैरह का भी। तो सबसे पहले इसकी बात करें हीटर की, तो ये हीटर जो है दो तरह से आप रख सकते हैं। एक तो ये हो गया स्टैंडिंग पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में, तो इस तरह से आप रख सकते हैं, ज़्यादातर हम लोग भी इसी तरह से रखते हैं। और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल वे में, इस तरीके से रखेंगे तो भी आपका हीटर रख सकते हैं, मतलब बना हुआ है, इसमें बनावट ही इसकी ऐसी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है इन हीटर्स में। प्लास्टिक की क्वालिटी की बात करें तो देखिए 2021 अक्टूबर से मैं इस हीटर को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2021 से अभी तक प्लास्टिक में कोई कमी नहीं है। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो हीटर है जो मैंने खरीदा था अमेजोन से ऑनलाइन, उसकी लुकिंग अलग थी। मतलब वो जो डिस्प्लेड प्रोडक्ट था वो थोड़ा अलग था, यहाँ पे उसमें लाइफ लॉन्ग का टैग था, थोड़ा प्लास्टिक की क्वालिटी अलग थी। लेकिन मुझे मिला ये वाला और कुछ इस तरह के प्लास्टिक की फिनिशिंग थी। पर फिर भी 2021 से अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक की क्वालिटी, मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद अब बात करते हैं इसमें वॉटेज की। तो कितने वॉटेज का है इसमें? 2 वाट, मतलब 2 पावर कंजप्शन है। एक तो 1000 वाट है, दूसरा 2000 वाट है। मतलब दोनों कोयल चलेंगी तो 2000 वाट है, सिंगल कोयल पे सिंगल वाट है। तो
इसमें 2 सेटिंग आपको अवेलेबल है, तो ये भी एक अच्छी बात है, टेम्परेचर सेटिंग दिया हुआ है इसमें। अब बात करते हैं इसमें नॉब्स की, ठीक है। तो अगर मैं डिस्प्ले में दिखाऊं, सभी में होता है, ये जितने भी एयर ब्लोअर हीटर्स है सब में होता है। तो ये देखें आप, ये हमारा नॉब है, ये हमारा 2000 वाट के लिए है, डबल साइन जो है ये सिंगल हो गया 1000 वाट। ये केवल फैन के लिए है, हालांकि ये बहुत रेयर ही यूज होता है, फैन के लिए कोई इसको यूज नहीं करता। इसमें मोटर जो लगी है उससे फैन देगा, और ये ऑफ कंडीशन है, ठीक है। अब ये बात करिए, ये एक हीटिंग टेम्परेचर नॉब है, जो कि फिलहाल इस लाइफ लॉन्ग वाले में ये कम ज़्यादा करने के लिए नहीं है, ये ऑन ऑफ करने के लिए ही है केवल। ये ऑन ऑफ सिस्टम देखिए, टिक करके जो ऑन ऑफ सिस्टम हो रहा है वो यही है, ठीक है। और इसके अलावा इस हीटिंग नॉब का कोई और काम नहीं है। तो इसमें ये आपको 2 ये मिल जाते हैं, नॉब्स मिल जाते हैं, एक डिस्प्ले मिल जाता है एलईडी डिस्प्ले। हालांकि रात को अंधेरे में ये थोड़ा सा अनोइंग है, लेकिन फिर भी ठीक है कि हीटर दिख जाता है कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। एक साइड ये हो गया हमारा फैन का एग्जॉस्ट, दूसरे साइड यहाँ भी फैन का एग्जॉस्ट दिया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये हो गया इसका ये। अच्छा, फैन इसमें अंदर इनबिल्ट है, फैन ही एयर ब्लो करता है। ये जो मॉडल है ये कन्वेक्शन हीटिंग प्रोसेस पे काम करता है, तो इसलिए फैन दिया गया है ताकि हीटिंग जो है वो पास करते रहे एयर के थ्रू। आगे वाला पार्ट का बात करें तो ये एक मेटल का ग्रिल है, और बहुत ही अच्छा है, मतलब शायद लोहे का है, आयरन का है, और ये काफ़ी सालों से देखिए कुछ भी, कोई रस्टिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। हालांकि इसमें पानी वगैरह भी लगता नहीं है, हीटर है, तो इसमें रस्टिंग का कोई वो भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अंदर जो मोटर यूज़ होती है, देखिए मेरा एक रिपेयर का वीडियो मैं बनाऊंगा, और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि ये जो मोटर वगैरह कैसे खोलते हैं, आप कैसे इसका एलिमेंट्स वगैरह चेंज करें। फिलहाल मैं आपको सिर्फ रिव्यू दे रहा हूँ, एक यूज़र रिव्यू। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो मोटर यूज़ हो रही है इसको हम बोलते हैं चाइना मोटर। देखिए यहाँ पे नट लगे हुए हैं मोटर को पकड़ के रखने के लिए दूसरे साइड, तो इसको चाइना मोटर बोलते हैं, और ये प्योर कॉपर में होती है सभी कंपनियों का। यहाँ तक कि लोकल भी जो ऐसे हीटर्स आते हैं उसमें भी ये प्योर कॉपर की होती हैं। ये मोटर्स जल्दी खराब नहीं होते हैं। टाइम टू टाइम हर एक साल में एक बार इसकी सर्विस जरूरी है, खुद ही कर लिया करे, घर पे साफ कर लिया करे खोल कर, क्योंकि जो डस्ट है, मिट्टी है, या फिर जो छोटे पार्टिकल्स इसके अंदर जमा होते हैं, जो इस फैन के जरिए जो इसके अंदर जाते हैं, उसकी वजह से ही ये खराब होता है, अदरवाइज ये खराब जल्दी होता नहीं है। तो ये फैन जो मोटर यूज हो रहा है इसमें 2400, 2300, 2400 आरपीएम का होता है, और ये प्योर जो वाइंडिंग्स इसकी होती हैं वो कॉपर की होती हैं, और इसको चाइना मोटर भी बोलते हैं। आप दुकान पर जाएंगे तो चाइना मोटर बोलेंगे इसके एयर ब्लोअर के लिए, तो आप ये जाके वहां पर देख सकते हैं। इंस्टेंट हीटिंग है, ऑन करते ही आपका अगर 2000 रुपये हमने सेट करा है, 1000 रुपये सेट करा है, जो भी है, हीटिंग एलिमेंट तुरंत तैयार हो जाता है, हीट हो जाता है, और फैन के थ्रू एयर के माध्यम से रूम गर्म होने लगता है, ठीक है। थर्मोस्टेट एडजस्टेबल है, ये 2 नॉब दिया हुआ है। बाकी इसमें एक अच्छा फंक्शन ये भी है कि ये सिस्टम अपने आप ऑफ हो जाता है ज़्यादा हीट होने पर, ठीक है। कुछ टेम्परेचर सेटिंग है, थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो ऑटो कट भी लगा हुआ है इसमें, अपने आप ये जो है डिवाइस, ये जो हीटर है ये अपने आप कट ऑफ हो जाता है। ऐसा नहीं होगा कि आप लगा के छोड़ के चले जाएं और ये चल रहा है काफ़ी देर से और बहुत ज़्यादा हीट हो गया रूम फिर भी ये चल ही रहा है, ऐसा नहीं होगा। ये अपने आप कट हो जाएगा, एक टेम्परेचर सेट हो रखा है इसमें, और उसके बाद ये कट हो जाएगा और ये सिर्फ ठंडा हवा देने लगेगा थोड़ी देर के लिए। तो देखिए हीटिंग का जो है ना 3 तरीके से हीट होता है, कोई भी हीटिंग ट्रांसफर प्रोसेस होता है 3 तरीके का होता है। वो होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। कंडक्शन आप जानते हैं कि एक नॉर्मल सा रॉड है और रॉड में कॉपर में आपने सप्लाई दिया और पूरा रॉड जो है गर्म हो रहा है, धीरे 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 पूरा रॉड एक पार्ट से गर्म हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम कंडक्शन, कि कंडक्शन के थ्रू हीटिंग हुई। ये है कन्वेक्शन। इसके अलावा होता है रेडिएशन। रेडिएशन होता है जो रेज से गर्म होती है, जो जैसे कि सन का जो रेज हमारे ये
अर्थ में आता है और वो वैक्यूम से भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका रीज़न यही होता है कि वो रेडिएशन होती है। जैसे ये बल्ब मेरा जल रहा है और बल्ब के थ्रू भी थोड़ा बहुत हीट जो प्रोड्यूस होता है, वो जो हीट हमें महसूस होता है, आपने टंगस्टन बल्ब देखा होगा, तो वो रेडिएशंस होती हैं, ना कि वो हीट ट्रांसफ़र और तरीके से हो रही होती हैं। जो मैग्नेटिक वेव्स हैं वो हीट साथ में लेके चलता है, दैट्स वाई रेडिएशन की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। बट दिस हीटर इज बेस्ड ऑन कन्वेक्शन हीटिंग प्रोसेस और हीटिंग ट्रांसफर प्रोसेस। तो कन्वेक्शन में क्या होता है, इसके अंदर देखिए एक निकल क्रोम लगा होगा, ये जो अंदर वाइंडिंग्स आपको दिख रही है, मैं खोल के दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा, वो आप ध्यान से देखना। ज़्यादातर हीटरों में निकल क्रोम यूज होता है, कुछ में अल्मुनियम्स भी यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे को नहीं पता, लाइफ लॉन्ग डिस्क्लोज भी नहीं करता, ना ही कोई और कंपनी का हीटर डिस्क्लोज कर रहा है कि इसके अंदर जो एलिमेंट उसने यूज किया है वो निकल क्रोम है या एल्युमिनियम है, बट ज़्यादातर निकल क्रोम होता है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का एलिमेंट्स होते हैं, जल्दी जलते नहीं हैं, तो ये बाकियों से अच्छा है। और इसीलिए ये जब निकल क्रोम या एल्युमिनियम जो भी इसके अंदर है, वो जब हीट होता है पीछे से एयर ब्लो कर रहा है, एयर क्या करता है, एयर उसका जो हीट है उसको फ्लो करवाता है बाहर की तरफ और फिर ठंडा हवा अंदर की तरफ लेता है। यही कन्वेक्शन का एक प्रोसेस होता है। तो दोस्तों ये तो हो गई हीटिंग प्रोसेस की बात कि किस किस तरह का हीटिंग प्रोसेस होता है। अच्छा, अब बात करूं कि हीटर कितने तरह के होते हैं, तो ये जो हीटर है ये तो हो गया कन्वेक्शन प्रोसेस पे निकल क्रोम या निक्रोम भी बोलते हैं, या एल्युमिनियम का जो फ्रेम ये आपकी एलिमेंट है उस पर काम कर रहा है। और इसके अलावा 2 वीडियोस मेरे ही चैनल पे आपने देखा होगा, या फिर आप अगर नहीं फर्स्ट टाइम है तो आप देख लें कि पीटीसी सिरेमिक हीटर भी होता है, जिसका प्रोसेस अलग होता है, जिसमें रेजिस्टेंस के बेसिस पे गर्म होता है। उसके लिए वो पूरी वीडियो देखें आप। और एक तरीका होता है जो रॉड आता है हमारा, क्वार्ट्ज ग्लास आता है वो वाला, ठीक है। तो उसकी वीडियोस भी मैंने डाले हुए हैं, एक बाद में मैं कंपैरिजन वीडियो भी डाल दूंगा। तो अगर आप पीटीसी रूम हीटर देख रहे हैं, पीटीसी सिरेमिक रूम हीटर देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस बेस्ड हीटिंग एलिमेंट यूज होता है, उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखें। और अगर आप क्वार्ट्ज ग्लास वाली हीटर देख रहे हैं उसके लिए भी आप मेरी चैनल पे दूसरी वीडियोस देखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस देख पाएं। तो दोस्तों ये तो हो गई इसकी टोटल इनबिल्ट क्या क्या है, किस तरह से ये काम कर रहा है उसकी बात। मुझे ये कई सालों से यूज़ करने के बाद मुझे ये अच्छा लगा। अभी तक का जो पीटीसी रूम हीटर भी मेरे पास है, प्लस वो क्या बोलते हैं आपका रॉड वाला जो है क्वार्ट्ज ग्लास वाला वो भी मेरे पास है। और बचपन में हम लोगों ने दूसरे वाला रॉड जो आपका मेटल वाला जो वाइंडिंग्स होती हैं वो वाली हमने यूज़ करी है। वो तो सभी लोगों के घरों में पहले होता था। माइका भी आता है, माइका वाला भी आता है। माइका जो है इसमें अंदर सेट होता है, इसमें भी यूज़ हो सकता है फ्रेम के अंदर माइका। हालांकि इसमें माइका नहीं है, शायद दूसरा एलिमेंट यूज़ हो रखा है, ठीक है। माइका एक अलग एलिमेंट होता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स इसमें यूज़ होती हैं। अच्छा, ये कितनी देर में गर्म कर देता है रूम, तो मैं आपको बताऊं इस तरह का एयर ब्लोअर अच्छा क्यों है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये तुरंत इंस्टेंट रूम को गर्म करता है। नॉर्मल आप रॉड वाला हीटर लेंगे या कुछ भी इस तरह का हीटर लेंगे जिसमें एयर ब्लोअर नहीं है, वो रूम का पूरा हवा जल्दी जल्दी गर्म नहीं करेगा, उसको टाइम लगता है पूरे रूम को गर्म करने में। पहले तो वो खुद गर्म होता है, फिर ब्लो करता है, सॉरी एयर ब्लोअर होता नहीं है उसमें, तो नॉर्मली वो ट्रांसफर हीट को ट्रांसफर ऑटोमेटिक करता है। और जल्दी खराब भी होती है, क्वार्ट्ज ग्लास वाली सबसे जल्दी खराब होती है, ठीक है। वो पता नहीं किस तरह की टेक्नोलॉजी है, सबसे जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन ये हीटिंग एलिमेंट के साथ जब एयर ब्लोअर लगा रहता है, जब हवा पास हो रही होती है, तो हीटिंग एलिमेंट भी ठंडा होता रहता है और इसी वजह से यह लॉन्ग लास्टिंग होता है। और मेरा सबसे ज़्यादा चलने वाला हीटर यही है अभी फिलहाल का। तो ये एक अच्छी बात है, 1-1.5 घंटे में मेरा रूम काफ़ी गर्म हो जाता है। और इसमें थर्मोस्टेट लगा है, ऑटो कट ऑफ लगा हुआ है, और ज़्यादा गर्म होने के बाद रूम थोड़ी अगर ज़्यादा गर्म हो गया है उसके बाद ये ऑटो कट भी हो जाता है। ये अच्छी बात है इसकी। तो अब हम इसकी बात करते हैं प्रॉस और कॉन्स की। जल्दी जल्दी मैं बता दूं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करना फ़ायदा नहीं है। दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खोल कर कि एक एक पार्ट्स इसके कैसे कैसे हैं और कैसे इसके चाइना मोटर वगैरह कैसे आप ये कन्वेक्शन जो हीटिंग एलिमेंट यूज़ है कैसे चेंज करेंगे और इसकी सर्विस कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अब बात करते हैं प्रॉस की। तो इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी ड्यूरेबल है और गुड प्लास्टिक है। हालांकि प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, मैं तो कभी हीटर में प्लास्टिक प्रेफर नहीं करता, बट रस्ट फ्री है, ये अच्छी बात है। तो प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, इंस्टेंट हीटिंग है, बहुत जल्दी हीटिंग करता है। बाकी जो हीटर्स होते हैं रॉड वाले या और तरह के
ऑयल हीटर्स भी होती हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ब्लोअर वाले हीटर में क्या होता है ना कि पूरे रूम का एयर ठंडा खींचेगा, गर्म फेंकेगा, ठंडा खींचेगा, यही प्रोसेस है और कन्वेक्शन प्रोसेस है। तो बेस्ट होता है ये, चारों तरफ रूम में एयर ब्लो करता है। ठीक है, एक जगह रख देंगे। काफ़ी मोटर का 2400 आरपीएम तक होता है ये मोटर्स, चाइना मोटर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा हवा फ्लो करता है, तो ये अच्छी बात है। थर्मल कट ऑफ है, ओवरलोड सेफ्टी है, ये सब तो सभी लगभग सभी हीटर्स में होता ही है। उसके बाद बात करें इसके पोर्टेबिलिटी की, तो ये आप कैरी कर सकते हो बहुत इजीली, कहीं भी ले जा सकते हो। मैंने तो ये भी देखा है कि गाड़ियों के, ईवी गाड़ियों के, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के व्हीकल्स भी जो है इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पता नहीं वो यूज़ होता है कि नहीं होता, बैटरी से मेरे को नहीं पता, लेकिन लोग करते हैं। तो ये कंपेटिबल है। दूसरा, इसको आप वर्टिकली भी रख सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हो। ठीक है, जैसा आपको रखना चाहें आप रख सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। रस्ट फ्री है, प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, तो रस्ट फ्री इसीलिए क्योंकि प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, तो प्लास्टिक यूज़ होगा तो रस्ट फ्री ही होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। जो मोटर जल्दी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये चाइना मोटर बोलते हैं, पूरे प्योर 100% कॉपर के साथ आता है। ये भी इसके एक प्रॉस में ही आएगा। दो दो सेट कर सकते हैं आप, टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। एक होता है 2000 वाट के लिए, एक होता है 1000 वाट के लिए। ये भी ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन होता तो आप एक ही मोड में चला सकते हैं, लेकिन आपको अगर धीरे धीरे रूम को हीट करना है, एकदम तुरंत नहीं करना है, तो आप 1000 वाट में कर सकते हो, क्योंकि बिजली भी बहुत खाएगा। ये भी बिजली का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है, 2000 वाट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, निकल क्रोमियम वगैरह यूज़ हो रहा है, ये जो भी अंदर यूज़ हो रहा होगा, तो ये भी एक अच्छा पार्ट है। एलिमेंट जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, एयर से ब्लो करता रहता है एलिमेंट, ये भी एक अच्छी बात है। ये तो दोस्तों हो गई इसके प्रोज की बात कि क्या क्या प्रोज है इसके। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इसके कॉन्स भी क्या क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं बात कर लूं कि ये कितने का आता है और कितने का होना चाहिए। तो अगर आप इसको नॉर्मल ऐसे मार्केट में देखें, जो हीटर का मार्केट है, जैसे भगीरथ पैलेस में देखें, या जो हमारा लाजपत राय मार्केट है दिल्ली का, इधर देखेंगे हीटर वाली मार्केट में, तो आपको ये लोकल, मतलब ऐसे लाइफ लॉन्ग टैग नहीं लगा, लोकल इसी क्वालिटी में आपको 300-400 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सस्ता होता है। लेकिन ये अगर आप मार्केट में ऑनलाइन देखेंगे, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, ये लाइफ लॉन्ग का हीटर मैंने 450 रुपये का लिया था, बट अभी ये जो अवेलेबल है वो 1100 रुपये के आसपास अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं, इसका कोई रेट भी फिक्स नहीं है, कंपनी अपनी टैग लगा लगा के रेट बेचती है। अगर आप थोक विक्रेता या होलसेलर रेट की बात करें, तो इसके पार्ट्स बड़े सस्ते आते हैं। ठीक है, हीटिंग एलिमेंट 100-150 रुपये का आ जाएगा, 60-70 रुपये का आपका मोटर आ जाएगा। ठीक है, प्योर वाइंडिंग चाइना मोटर जो होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये काफ़ी सस्ती होती हैं, लेकिन जब एक कंपनी इसको टैग लगा के बेचती है तो उसमें अपना भी जोड़ के बेचती है, तो इसीलिए 1100-1200 रुपये, 1000 रुपये तक का ये ऑनलाइन अभी अवेलेबल है। हालांकि मैंने 450 का ही लिया था, उस समय ये नया नया लॉन्च हुआ होगा लाइफ लॉन्ग का हीटर, 2021 की ही बात है, तो इसीलिए इतने सस्ते में पड़ गया होगा। तो अभी तो ये अवेलेबल नहीं है इतने का, लेकिन 1000 तक में अगर आप कहीं जाना नहीं चाहते, थोड़ी भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं और एक कंपनी का लेना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। फिक्स कोई प्राइस नहीं है इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया सारी चीज़ें ऑलमोस्ट चाइनीज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, नाम ही इसका चाइना मोटर है, भले मोटर वगैरह इंडिया में बनती भी हैं, फिर भी क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है कि जो कि मतलब इंडिया की कंपनियां जल्दी बनाती नहीं है। ठीक है, सस्ती से सस्ती चीज़ें चाहिए होती हैं मैन्युफैक्चरर को, और वो बस असेंबल करके इंडिया में बेच देती है। तो दोस्तों, ये हमने प्रॉस की बात करी, प्राइस की बात कर ली, अब बात करते हैं कॉन्स की। क्या नुकसान है इस हीटर का। सबसे पहली बात तो ये पूरा बॉडी आप देखिए प्लास्टिक है, तो सपोज कभी कोई ऑटो कट ऑफ या थर्मोस्टेट वगैरह कुछ खराब होता है और हीटिंग एलिमेंट जलता रहता है, हालांकि ऐसा नहीं होगा, सपोज फैन ही खराब हो गया या रुक गया, कुछ अटक गया फैन में और वो रुक चुका है, और हीटिंग एलिमेंट गर्म होता ही जा रहा होता ही जा रहा, तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी पिघल जाएगी। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऑटो कट ऑफ वगैरह भी दे रखा है, लेकिन वो भी अगर खराब हो गया तो ऐसा हो सकता है। तो प्लास्टिक का मटेरियल, मैं कई बार ये अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, 2-3 हीटर की ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ कि प्लास्टिक की बॉडी नहीं होनी चाहिए किसी भी हीटर में, बहुत रिस्की होता है। हालांकि आगे आगे का ग्रिल इन्होंने मेटल का दिया है, ये पूरा मेटल है, बट दिस शुड नॉट बी ए प्लास्टिक पार्ट। ठीक है, भले ही रस्टिंग होता है, रस्टिंग होगा तो चेंज कर लेंगे, बट प्लास्टिक का नहीं देना चाहिए। तो ये एक हो गया।
दूसरी चीज़ है हाई वोल्टेज कंजप्शन, मतलब हाई पावर कंजप्शन डिवाइस है ये। आप देखिए 2000 वाट इज़ नॉट वेरी लेस। आप समझिए कि 2000 वाट का मतलब है, हम लोग देखिए शहरों में रहते हैं और शहरों में बिजली का खपत वैसे भी ज़्यादा, नॉर्मली भी ज़्यादा है, और चार्जेस भी ज़्यादा हैं। चार्जेस तो खैर अब हर जगह लगभग सेम है, लेकिन 2000 वाट का मतलब है आपका महीने का अच्छा खासा बिल बनने वाला है इस हीटर के थ्रू। तीसरी चीज़ होती है कि जो वायर है हमारा कितना बड़ा है। तो आप ये देख सकते हैं, ये वायर जो है ना, ये इतना बड़ा है। तो ये मेरे ख्याल से 1.5 मीटर भी टोटल नहीं है। ठीक है, इसमें ये अच्छी चीज़ है कि ये बड़े वाला प्लग इन्होंने दिया था, पर मैं आपको दिखाऊं, ये कोई एडमायर कंपनी की है। देखिए प्लग मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये प्लग्स दूसरे कंपनियों का आता है, जैसे लाइफ लॉन्ग का आप लेंगे, यहाँ पे प्लग किसी और कंपनी का ही होगा, क्योंकि ये वायर प्लग ये बनाने वाली दूसरी कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है एग्जैक्टली कितना है, पीवीसी एडमायर वायर। ठीक है, तो मतलब ये 1.5 मीटर से भी कम है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1.5 मीटर से कम थोड़ा सा और लंबा दे देते। हालांकि फिर बांधने वगैरह के रखने छोटे अगर वहाँ रखना है तो दिक्कत होती है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर वगैरह कहीं रखना चाहते हैं सेट करके, तो वो नहीं रख सकते। वायर आपकी छोटी है, और वायर जो यूज़ करेंगे वो 16 एम्पेयर से नीचे का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, अगर इसमें कोई ऐड ऑन करेंगे तो भी। तो ये एक डिसएडवांटेज है। अब सबसे बड़ी बात कि हेल्थ इश्यूज क्या क्या हो सकती हैं, ये ऑक्सीजन बर्न करता है। ऑक्सीजन तो मैं आपको सच बताऊं, मैंने कई वीडियोस भी देखे, जब मैं हीटर खरीदता था तो मैं देखता था ऑक्सीजन बर्न करने का इशू हर हीटर में होता है। कोई भी ऐसा हीटिंग एलिमेंट नहीं है जो आपके रूम का हीट जो है उसको हीट करे, एयर को हीट करे और उसमें कोई नुकसान ना हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप हीटिंग एलिमेंट कोई भी यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से एयर हीट हो रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत एयर में डिफरेंस आएगा ही। हालांकि हम लोग ये 2-3 साल से यूज़ कर रहे हैं, हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ऑक्सीजन कम हो गई है। बहुत ज़्यादा हीटिंग होने पर ऑक्सीजन का फील होता है कि सांस लेने में, वो तो आप जब हमारा दिल्ली का टेम्परेचर 35-38 से ऊपर जाने लगता है, तभी हम लोगों को बाहरी इशू होने लगता है कि यार सांस लेने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि गर्म हवा चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, वो हीटिंग की वजह से आपको ऐसा फील होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑक्सीजन तो सभी में थोड़ा बहुत बर्न होगा, किसी में थोड़ा ज़्यादा किसी में कम। तो अगर आप हीटर यूज़ कर रहे हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं नहीं ऑयल हीटर जो है वो बिल्कुल ऑक्सीजन बर्न नहीं करेगा, क्योंकि उसका प्रोसेस अलग है, और ये ब्लोअर हीटर है तो बहुत ज़्यादा करेगा और इसमें सांस लेने में दिक्कत होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोगों का अपना 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 वो है, किसी किसी को आदत भी नहीं होती है कि रूम गर्म करके सोने का, तो वो एक अलग चीज़ हुआ। हल्का हल्का गर्म करना है तो आप इसमें 1000 वाट में इसको सेट कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन बर्न या एयर का क्वालिटी चेंज होना रूम के अंदर जाहिर सी बात है होगा ही, क्योंकि आप एक हीटिंग एलिमेंट और हीटिंग प्रोसेस यूज़ कर रहे हो पूरे एयर को हीट करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मैंने इसीलिए छोटे में रखा है कि मैं सिर्फ आपको एक यूज़र रिव्यू दे सकूं एक एयर ब्लोअर हीटर का। ये मत देखिएगा कि ये लाइफ लॉन्ग हीटर का ही मैं दे रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी पीटीसी सिरेमिक हीटर प्लस रॉड वाले हीटर का भी दे चुका हूँ। अब मैं आपको इसको एक दूसरे वीडियो में खोल करके भी दिखाऊंगा, फिर आप बताना मेरे को कि कोई इशू होता है, इसमें कोई चीज़ चेंज करनी है तो कैसे करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? और ये हीटर का वीडियो मैंने इसलिए डाला था ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ बहुत सारे हीटर्स में। सबसे अच्छा चलने वाला हीटर है अभी तक का मेरा एयर ब्लोअर वाला। घर में बच्चा है तो मेरी मजबूरी है हीटर जलाना, हालांकि वैसे तो मैं कभी यूज़ नहीं करता था पहले, बट जब से बेबी है तब से मेरे को हीटर यूज़ करना पड़ता है। और हीटर यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे की तबीयत हो जाती है ख़राब जब आपका टेम्परेचर 4-6-7 डिग्री तक हो जाता है मिनिमम टेम्परेचर यहाँ दिल्ली का, तो आपको हीटर यूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा। इस तरह की वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टाइम मैं कुछ और अच्छे वीडियो लेके आऊँगा इसी तरह की, और फिर मैं आपको बताऊँगा उसके प्रॉस एंड कॉन्स, प्लस प्राइस की भी थोड़ी बात कर लेंगे। तीनों चीज़ों की बात मैं अपनी वीडियोस में करता हूँ। देखिए मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बाकी वीडियोस में आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले स्टडी करता हूँ, पहले चीज़ों को यूज़ करता हूँ, और ये भी नहीं कि एक आध महीना यूज़ करके डालता हूँ, मैं सालों यूज़ करता हूँ, फिर कोई चीज़ मैं डिस्क्लोज़ करता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अच्छा इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि ये भी आप ले सकते हैं, 400 रुपये का शायद मैंने लिया था, और ये बड़ा अच्छा चीज़ है।
ख़राब नहीं होता, बहुत सालों से 2 मैंने यूज़ कर रहा हूँ, 2 मेरे में यूज़ 2 जगह यूज़ हो रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड अगेन फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें डिस्प्ले करूँगा और चीज़ों का डिटेल्स बताऊँगा, कंपैरिजन बताऊँगा, प्रोस एंड कॉन्स प्लस प्राइस की भी डिटेल्स शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। नेक्स्ट टाइम आई विल गेट बैक विद अनदर वीडियो with a new item. Thank you. Bye.